मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो बात चल रही थी, अब बस भरत जी की एंट्री कथा में हो रही है। अब ध्यान दे के सुनो। भरत को मैं लाऊं कथा में, उसके पहले एक बात जान लो, भरत माने क्या होता है। भरत मीन्स, भरत शब्द में 3 अक्षर है, 3, बहुत समझ के सुनिएगा। भा प्लस र और प्लस त। भा माने होता है भरोसा, भरोसा। जिसको अपने राम पर पूरा भरोसा हो वो भरत। भरत जी बोले हैं, मैं रघुवीर भरोस, मुझे राम पर भरोसा है। आपन जान न त्यागी है, मैं रघुवीर भरोस। तो भा से भरोसा, जिसको राम पर भरोसा हो भरत है। र माने होता है रतिवंत, जो रति का प्यासा हो। भरत जी ने अभी सुनोगे आप, प्रयाग में भरत जी ने अनाउंस किया था, धर्म ना, उनको धर्म नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? काम, अर्थ, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष वो भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? भरत जी क्या बोले? जन्म जन्म रति, रति, जो रतिवंत हो, रति का प्यासा हो। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, रति चाहिए हमको केवल। राम माने रति, और जो रति का प्यासा है वो भरत है। रति माने प्रेम, ठीक है। और ता माने जो तकरार रहित जीवन जीता है, तकरार रहित, जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, कोई तकरार नहीं। चित्रकूट गए राम जी को मनाने के लिए, वहां भी तकरार नहीं किया, राम जी के हवाले कर दिया। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जैसे आप राजी रहो वही हमको आज्ञा दो। वहां भी कोई लड़ाई नहीं की है कि नहीं चलना पड़ेगा आपको, मैं आपको केस कर दूंगा, मैं आपको अटक जाऊंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर राम को पूरा सौंप दिए, जैसे आप राजी रहो वो हमको आज्ञा दो। तकरार नहीं करता है जो, वो भरत है। भा र त, भा माने भरोसा, र माने रति, और त माने तकरार लेस, तकरार लेस। तकरार माने तो भरत जी का प्रवेश कथा में हो रहा है। आइए हम लोग भरत जी को प्रणाम कर लें, फिर आगे बढ़े। सब लोग गाओ। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरना। जा सुने न व्रत जाई न भरना, जा सुने न व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु। लुबोध मधुप इव तजय न पासु, लुबोध मधुप इव तजय न पासु। भरत जी अयोध्या आए और जो सारी घटना उनको जानकारी मिली कि मेरी माँ ने धोखा देके महाराज जी को, पिताजी को हमारे वरदान मांग लिया, एक में गद्दी मेरे लिए और राम को 14 साल का वनवास, मेरे राम को जंगल भेजी है मेरी मम्मी। तो भरत जी ने आते आते पहला काम किया, अपनी मम्मी का ही त्याग कर दी। मेरे राम को जंगल भेजी है, तो आज से मेरी माँ नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं आज से। और मैंने आपसे कई बार कह रखा है कि राम और राम कथा में जो चीज़ बाधा कर रही हो उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, चाहे चाहे मम्मी ही क्यों ना हो। राम के प्रेम में, राम की भक्ति में, राम की सेवा में जो चीज़ बाधा बन रही हो, वो पत्नी हो, पति हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बंधु हो, इवन शरीर भी अगर बाधा बन रहा है, इसको भी छोड़ दो। और इसके कई दृष्टांत हैं शास्त्रों में। प्रहलाद जी का पापा मना कर रहा था, भजन मत कर, बंद कर हरि हरि। उसने अपने पापा को छोड़ दिया, भजन नहीं छोड़ा। गोपियों के पति, हस्बैंड, वो कन्हैया की बंसी बज रही थी, वो रास के बुला रहा था और पति सब आड़े आ गए थे, नहीं जाना है, नॉट अलाउड। गोपियां अपने पतियों को छोड़ दी और भगवान पर पहुंच गए। बलि का गुरु शुक्राचार्य भगवान द्वारे खड़े थे, बामन, और वो डिस्टर्ब कर रहा था, वो द्वारे खड़े हैं गुरु, और गुरु जी अटके पड़े थे बीच में, भगा दो इसको, भगा दो इसको, संकल्प मत करिएगा इसका। तो बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मम्मी का त्याग कर दिया। राम के प्रेम में, राम की भक्ति में भाई, मम्मी, पापा, गुरु, शरीर, पत्नी, पति, जो चीज डिस्टर्ब कर रही है उसको फौरन छोड़ देना, चाहे जो तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्दे परम सने।
भरत जी ने अपनी मम्मी का त्याग कर दिया, आंसू तो मेरी माँ नहीं कही। और भरत जी वहाँ से भागते हुए आए, कौशल्या मैया के मकान में आए और कौशल्या मैया से कहा, माँ बस तू चिंता न करना, अगर मैं रघुवंश का मोड़ा हूँ, मैंने सरजू मैया का पानी पिया है और दशरथ जी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और राम जी का प्रेम मेरे मन बुद्धि में बसा हुआ है, मैं वादा कर रहा हूँ बहुत जल्दी मैं आप सबको राम के पास लेकर चलूँगा। ये गद्दी राम की है, इस पर राम जी को बैठाएंगे हम चलेंगे चित्रकूट सब लोग। बस तनिक रुको। वशिष्ठ मुनि आए कि बेटा भरत जी बाद में ये सब बातें करेंगे हम लोग, पहले तो जो लाश रखी है तुम्हारे पिताजी उसको ठीक करो। पहले 20 दिन से मरे उनको हो गए हैं 15 दिन, अभी लाश रखी हुई है। तो बस भरत जी ने पहला काम यही किया कि सब काम बाद में, पहले तो ये काम होना चाहिए, अंतिम संस्कार पहले। फिर पिताजी की डेड बॉडी को निकाला तेल के बाहर, स्नान कराई, कफन दफन हुआ और सरजू किनारे एक बढ़िया चिता बनाई गई और दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि दाह के बाद 13 तक कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ नियम है कि जब किसी का दाह होता है तो 13 तक सूतक रहता है, सूतक है, और उस बीच में कुछ काम नया नहीं होना चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ 13 तक मना किया गया है, कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे सब नमक हराम हो गए हैं तो अलग बात है वो। आजकल के बच्चे 13 करते हैं, बाद में 10वां बाद में करते हैं, और वसीयत और बंटवारा से पहले कर लेते हैं, 10वां बाद में करते हैं। वसीयत लाओ, बीमा कहाँ है, FD कहाँ है, FD कहाँ पापा वाली? अरे कम से कम 13 तो कर ले, आखिरी काम बचा उसको निपटा ले, तब 13 बीमा और FD ढूंढेगा। लेकिन 10वां करते हैं बाद में, FD ढूंढते हैं पहले। FD कहाँ है, लाकर कहाँ है बुढ़ऊ के, हाँ? खाता कौन कौन बैंक में है, ये सब बाद में होना चाहिए। मृत आत्मा को क्लेश होता है, 13 के पहले अगर ये सब शुरू कर दो तो जो आत्मा होती है इसको कष्ट होता है। कि इनके लिए हमने वर्षों दिए हैं, वर्षों बच्चों के लिए वर्षों हमको आपको देते हैं हमारे पुरख है, और हम उनको 13 दिन नहीं दे पाते। 13 दिन ठीक से 13 तक सब काम रोक करके उनका सूतक बनाना चाहिए। शोक होता है एक प्रकार का, तो 13 दिन तक सब शोक रहा। और फिर एक सभा बुलाई गई, बहुत बड़ी सभा, वशिष्ठ मुनि बुलाए, बढ़िया मंच बनाया। मंच पर तीनों माताएं, भरत शत्रुघ्न और गुरु जी बैठे हैं, 5-6 लोग, और सामने से पब्लिक बैठी है। और वशिष्ठ मुनि माइक लिए और बोलना शुरू किए। क्या बोले वशिष्ठ मुनि, ध्यान देकर सुनना आप लोग, बहुत प्यारी बात है। सुनहु भरत, वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, भरत जी सुनो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार, जस अपजस विधिहार। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार, जस अपजस विधिहार। भरत जी सुनो, ये 6 बातें इंसान के हाथ में नहीं है। विधिहान, विधि माने एक सिस्टम, एक कोई ताकत और है, एक कोई व्यवस्था और है। अब वो उसको कुछ भी नाम कह लो आप, ब्रह्मा कह लो, विधाता कह लो, भगवान कह लो, समय कह लो, जो भी कह लो, उसका एक अलग तत्व है वो। 6 बातें उसने अपने हाथ में रखी हुई, 6 बातें आपके हाथ में नहीं। कौन कौन? हानि लाभ, कब हानि होगी और कब लाभ होगा आपके हाथ में नहीं। जीवन मरण, कब पैदा होगे और कब मरोगे। और यश अपयश, कब सम्मान मिलेगा आपको और कब जूता बरसेगा आपके ऊपर, ये आपके हाथ में नहीं। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य। अगर आपके हाथ में यश होता, यश अपयश, अच्छा आप में से कोई अपयश चाहता है अपना? संसार में कोई चाहता हमारी बेइज्जती होए, हमारा अपमान होए? चाहते हो? और जब चाहते नहीं हो तो फिर काहे होता? अच्छा कोई अपना हानि चाहता है अपने, कि नुकसान हमारा होए? वो नुकसान चाहता है, फिर क्यों होती है? आप में से कोई हानि चाहता है कि हमारा नुकसान हो जाए, दुकान बैठ जाए, भट्ठा बैठ जाए, दिवाला हमारा निकल जाए? जब चाहते नहीं तो क्यों बैठता है भट्ठा, नुकसान क्यों होता है? इसका मतलब है कि नुकसान आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता तो आप नुकसान क्यों करते अपना? अच्छा कोई चाहता है कि हम मरे, कोई चाहता है हम मरे, कोई चाहता है, फिर क्यों मरते हो? न मरो, हिम्मत है तो। मैं जब चाहते नहीं हो मरना तो क्यों मर जाते हो फिर?
न मरो, क्योंकि आपके हाथ में वो है ही नहीं हो। तो जैसे हानि आपके हाथ में नहीं है, ऐसे लाभ भी आपके हाथ में नहीं। कब लाभ होगा और कितना लाभ होगा आपके हाथ में नहीं। जैसे अपयश आपकी मुट्ठी में नहीं है, ऐसे यश भी आपकी मुट्ठी में नहीं है। तो कब यश आपका भगवान कर देंगे, किस बहाने सम्मान आपका हो जाएगा समाज में, आपकी मुट्ठी में नहीं। और जैसे मृत्यु आपके बस में नहीं है, ऐसे जन्म भी आपके बस में नहीं है। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि करें, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश आपके हाथ में नहीं है, विधि हाथ, विधि हाथ। तो जो होना था भैया वो हो गया। अब जो होना है वो सुनो। तुम्हारे पूज्य पिताजी 2 वचन दे गए, 2 वचन कैकेयी मैया को। अब वो कैसे दिए थे छोड़ो, 2 वचन उनके थे, वचनबद्ध थे कि तुम जो मांगोगी दूंगा। तो 2 वरदान मांग ली उसने, एक में भरत को गद्दी और दूसरे में राम को वनवास। तो जैसे राम ने अपने हिस्से का वरदान निभा दिया है, राम जी से अपने हिस्से का वरदान पूरा कर दिए, वनवास स्वीकार कर लियो, ऐसे हम सबकी इच्छा है कि तुम अपने हिस्से वाली बात पूरी कर दो। गद्दी आपके लिए मांगी है कैकेयी ने और वनवास राम को मांगा है। तो राम चले गए जंगल और तुम गद्दी बैठ जाओ। तो हम सब कल तुम्हारा अभिषेक करेंगे। अब आपकी इच्छा क्या है? अब पब्लिक से भी पूछ लिया, हाथ उठवा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई लोगों आपकी इच्छा क्या है, गद्दी भरत जी की हो? तो लिखा है कि अयोध्या के 100% वोट भरत जी पा गए। सब ने हाथ राजा साहब कि हाँ भरत जी गद्दी पे बैठे, भरत जी का राज्याभिषेक हो। एक संत बोल रहे थे कि अगर राम और भरत का चुनाव होता, इलेक्शन अयोध्या में, तो राम जी 3 वोट नहीं पाते, लेकिन भरत जी 100% वोट पाए, 100% वोट। राम जी 3 वोट नहीं पाते अयोध्या में। बताओ किसके किसके? राम अगर चुनाव होता तो राम जी 3 वोट नहीं पाते पक्का। कौन कौन? एक मंथरा, मंथरा वोट पाते राम जी। दूसरा वोट कैकेयी का, राम जी नहीं पाते। और तीसरा वोट किसका है? तीसरा किसका? तीसरा वोट राम जी खुद अपना नहीं पाते, क्योंकि राम जी इतना भरत जी को चाहते थे ना कि भरत और राम का चुनाव होता और अगर राम जी आते बैलेट पेपर पर देने, मोहर लगाने, तो राम जी अपना वोट भरत जी को दे के आते कि भरत राजा बने, मुझे अब मेरा वोट भरत जी के लिए है। लेकिन भरत जी 100% वोट पा गए, सब ने हाँ कर दिया, हाँ गद्दी भरत जी की होए, गद्दी भरत जी की होए। अब सबकी निगाहें उठी, गुरु जी की आज्ञा है, पिताजी का वचन तो है ही है, माताओं ने भी कह दिया, तीनों माताओं ने गद्दी भरत जी की हो, वशिष्ठ ने भी कह दिया, पब्लिक ने भी कह दिया। अब सबकी निगाहें भरत जी के चेहरे टिक गई, ई क्या बोलेगा। भरत जी खड़े हुए, जब सबने अपनी अपनी बात रख दिया, भरत जी खड़े हुए और भरत जी ने माइक लिया और कहा, गुरु जी जिसको गद्दी आप लोग करना चाहते हो ना, जिसकी गद्दी की आज्ञा आप लोगों ने दिया है कि गद्दी भरत की हो, वास्तव में आप लोग गद्दी एक लाश की करने जा रहे हो, लाश की। हम जिंदा नहीं हैं, हम मुर्दा हैं, लाश हैं केवल। हमारा प्राण है राम, और हमारे प्राण को तुम सबने निकाल के जंगल भेज दिया, वनवास, और खाली मुर्दा बचा है, उसकी गद्दी करना चाहते हो। लाश एक गद्दी, मैं लाश हूं गुरुदेव, हमारा प्राण तो राम है, उसको तुम सबने मिलकर जंगल भेज दिया। और बाकी सब गलती किए तो किए, मुझे तो गुरु जी पर भी दया आ रही है कि ब्रह्मा जी के बेटे हैं आप, इतने प्रकांड बुद्धिमान विद्वान हैं, फिर आपने भी गलती कर दिया। कौन सी गलती? कहा, जब मेरे पिताजी ने वरदान मांगा था, वरदान नंबर 1 क्या था? वरदान 2 थे ना, पहले में क्या था? हाँ, पहले में क्या था? भरत गद्दी, और दूसरे में था राम का वनवास। ठीक समझिएगा केस को। पहला वरदान था भरत को गद्दी और दूसरा था राम वनवास। तो इसी क्रम में वरदान पूरे होने थे ना। पहले गद्दी हमारी करते आप लोग, उसको बुलाते। जब पहला वरदान वो था तो दूसरा वरदान पहला कैसे बनाया गया? राम का वनवास नंबर 2 पर था, आप सबने मिलकर नंबर 2 वाले वरदान को पहले कर दिया। आपको रोकना चाहिए था कि जब वरदान नंबर 2 राम का वनवास है और वरदान नंबर 1 भरत की गद्दी है, पहले मुझको बुलाते आप के देश से, मेरी गद्दी पहले करते आप लोग। और मैं अगर आ जाता पहले तो किसी की औकात नहीं थी कि राम जंगल जाते हमारे। तो गलती तो आप लोगों ने किया है, वरदान नंबर 2 को वरदान नंबर 1 बना दिया। मेरा प्राण जंगल भेज दिया और लाश गद्दी कर रहे हो। गुरुदेव, मेरी सारी शांति, मेरा सारा सुख, मेरा सब कुछ राम जी के चरणों में है। और मैं तो कल सवेरे
चित्रकूट चलूंगा। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मैं सत्य का भूखा हूं। मैं राम जी के, मैं ये पद का भूखा नहीं हूं, मैं राम जी के चरण कमल का भूखा हूं। मैं चित्रकूट जाऊंगा, ये सब राम जी का है, गद्दी राम जी की है, राम जी के हवाले करूंगा, मना के उनको लाऊंगा पांव पकड़ के, अयोध्या गद्दी पर राम ही बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। और ये भी कह दिया मैं कल चल रहा हूं, जिसको चलना हो चलो मेरे साथ चित्रकूट। अब राम के पास कौन नहीं जाना चाहेगा, सब तैयार हो गए, सब तैयार टोटल अयोध्यावासी। जिसको बोले कि तुम रहो, और जिसको बोले कई लोग कि तुम जवान हो, तुम घर बचाओ, और हम लोग चित्रकूट हुए हैं, तो जिसको कह दें कि तुम घर रखाओ, वो कहे घर में आग लगा दो, भले घर फूंक दो, हम रुकेंगे नहीं। और ये होता है, अभी भी होता है। जैसे राम कथा चल रही है, और आप लोग कोई ना कोई घर पे रख के आए होगे, घर पे किसी को कोई ना कोई घर पे होगा आपके सिक्योरिटी के लिए, तो जिसको आप लगाते होगे आज तुम रुके हो, आज तुम घर बचाओगे, हम कथा में जाएंगे, तो जिसको आप कहते होगे आज तुम घर रखाओ, आज हम जाएंगे कथा में, तो भले मुँह से न बोलता हो, लेकिन वो रोता होगा मन ही मन कि वाह भाई वाह, आज हम रह गए, आज हम रह गए। सोचिए राम कथा में ना आने को मिले, इतना कष्ट होता है, तो राम के पास जाना है तो कौन रुकेगा। जिसको कहें घर रखाओ, कहे घर फूंक दो, हम नहीं रुकेंगे, हम राम के पास चलेंगे। सब तैयार हो गए। तब भरत जी को लगा अब सब जाएंगे तो अयोध्या खाली हो जाएगी। अब कोई पीछे अटैक कर दिया, लूट ले गया, तो सेना के कुछ सिपाहियों को, कुछ सेना के जवानों को भरत जी ने फिर आज्ञा दिया कि भैया बाकी सब तो प्रेमी हैं, लेकिन तुम लोग तो नौकर हो राम जी के, अयोध्या के सिक्योरिटी में लगे हुए हो, ये राम की संपत्ति है, इसकी रखवाली करो, हम जाएंगे, राम को लेके आ रहे हैं। तो कुछ सेना के सिपाहियों को लगा दिया ड्यूटी पर, और भरत जी सबको लेके चले हैं राम जी की ओर, चित्रकूट की ओर। सब लोग गाओ और चलो आप भी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले तो पहले दिन पहुंचे वह श्रृंगबेरपुर, निषाद राज गुह के राज गांव के बाहर। अब उसको जो मिली खबर, वो राम का सखा है निषाद राज गुह, उसको राम जी मित्र बनाए हैं अपना। और जब खबर पाई निषाद राज ने कि भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट और विशाल सेना के साथ जा रहे हैं, चतुरंगिनी सेना के साथ, तो निषाद राज गुह को थोड़ा डाउट हो गया, शंका हुई, ऐसा था नहीं, शंका हुई उसको कि सेना के साथ कहे जा रहे हैं। अगर प्रेम में जा रहे होते, राम के प्यार में जा रहे होते तो सिंगल होते, 2 4 6 लोग होते। और हाथी घोड़े रथ, हाथी घोड़े चतुरंगिनी सेना लेके जा रहे हैं, मतलब उसको डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि गद्दी पाके इसका दिमाग खराब हो गया हो कि राम जी 14 साल के बाद वापस आएंगे, गद्दी अपनी मांग लेंगे। अधिकार तो उन्हीं का है, बड़े बेटे तो राम ही हैं, तो कायदे से लीगली गद्दी तो राम जी की हुई हो, तो ऐसा ना हो 14 साल के बाद आए गद्दी मांग ले अपनी, छीन लें। तो ये जा रहा है कि अकेले राम जी वहाँ हैं चित्रकूट में, जाके उनको ख़त्म कर दूँ, मार दूँ, और मेरी गद्दी हमेशा के लिए पक्की हो जाए। तो वो डाउट में उसने फैसला ले लिया। हालांकि नियम यह है कि शंका में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, जब तक पक्का ना हो जाए शंका में नहीं फैसला करना चाहिए। एक पति गया परदेश कमाने के लिए, और जिस दिन गया था उसका बेटा उस समय 3 साल का था, लड़का, और 20 साल काम किया हो, दुबई गया था कहीं और बाहर, 20 साल बाद घर लौटा हो, रात के समय घर आया। घर पहुंचा तो उसकी बीवी जो थी ना, आंगन में लेटी हुई थी बच्चे के साथ अपने। अब वो 23 साल का हो गया था, 3 साल का छोड़ गया था, अब 23 साल का था वो। अब माही बेटे थे घर में, 2 ही लोग थे, तो अपना लेटे थे वो।
अब वो जब आया तो उसको जब देखा उसने सीन हो तो डाउट हो गई कि हमारे पीछे हमारी बीवी क्या गुल खिला रही है, एक हट्टा कट्टा नौजवान लेटा है इसके बगल में, तो ये तो नेत्रहीन हो गई। और उसने मारे गुस्से तलवार निकाल लिया, तलवार निकाली और निकाल के कि दोनों को काट डालूं, मेरी बीवी, मैं 20 साल बाहर रहा, ये क्या गुल खिला रही है, लेटी किसी जवान के साथ है। उठाई तलवार काटने के लिए, तब तक वो जाग गई। अरे स्वामी आप, बेटा उठो, देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा तुम्हारे आ गए। तब उसको लगा अरे राम, अगर मैंने कि तलवार मार दिया होता। अब वो 3 साल का छोड़ गया था, 23 साल का छोड़ा, उसको डाउट हो गया कि मेरी बीवी किसी जवान साथ सोई हुई है। लेकिन शंका में कोई फैसला नहीं करना चाहिए भाई, उसको पहले पक्का कर लो, शंका में ही फैसला करोगे बड़ा अनर्थ हो जाएगा कभी। तो डाउट हुआ उसको कि रे शायद राम को मारने जा रहा है, और उसने उसी गुस्से में शंका में ही अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। हो ही संजोइल रोको घाटा, घाट रोक दो सब लोग, ठाटा हु सकल मरे के ठाटा, मर जाओ चाहे भरत जी को मार डालो, लेकिन हमारे जीते जी मेरे राम के पास ये पहुंचना न पाए। राम को मारने जा रहा है, मेरे जीते जी पहुंचेगा, नाश बिछा दो अपनी और चाहे इनकी सबकी, लेकिन राम हमारे होते राम तो नहीं पहुंचना चाहिए। अब वो बस अटैक की आज्ञा देने वाला था निषाद राज को, अटैक करो भरत जी के ऊपर। तब तक एक छींक हो गई किसी बूढ़े मंत्री को, अटैक बोले कि उसके पहले छींक हो गई। और छींक हमारे यहाँ एक ऐसा माना गया है कि किसी काम के पहले छींक सामने से हो जाए तो वो क्या होता है? अब शगुन होता है ना। अच्छा, छींक के भी कई स्थान हैं, अगर पीछे छींक हो तो शगुन मानेंगे। अगर किसी काम पे निकले हो आप और कोई पीछे छींक दे आपके जस्ट बैक, वो शुभ होती है, वो शुभ नहीं होती। सामने छींक खराब होती, आगे वाली छींक खराब होती, पीछे की शुभ होती, ऐसा मैंने सुना है पंडितों से। तो सामने छींक हुई, इतना कहा छींक भाई दाएं दाएं दहने हुई उसके। अब छींक जब हुई तो बूढ़ा मंत्री बोला कि महाराज मुझे लगता है कि हम लोग शंका में ही फैसला करने जा रहे हैं, पहले इसको पक्का कर लो कि ये राम के प्रेम में जा रहा है कि राम को मारने जा रहा है, तब अटैक किया गया। बोलो, शंका में फैसला करोगे कुछ न हो जाएगा। तो भरत जी के मनोगति की जांच करने के लिए कि भरत जी के मन में क्या चल रहा है, निषाद राज गुह ने 3 प्रकार का भोजन उनके लिए लिया। 3 टाइप का भोजन। इंसान की मन की जांच उसके भोजन से होती है, उसको ख्याल रखें। जैसा अन्न होता है वैसे मन होता है। जिसको बहुत चाट पकौड़ी, मिर्चा, बतासा सब पसंद है, पिज्ज़ा, बर्गर, आज तो चाउमीन, तो जानना ये बाई नेचर राजसी आदमी है, राजसी स्वभाव का आदमी। एक रजोगुण होता है, रजोगुण 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो जिसका भोजन ये सब ये है, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह, यही सब पसंद करता है खाली, जानना ये रजोगुणी आदमी है, रजोगुणी। और जिसका भोजन अंड संड है, मछली, मुर्गा, आमलेट वगैरह, जानना ये तमोगुणी आदमी है। और जिसका भोजन सात्विक है तो जानना ये सतोगुणी विचार का आदमी है। भोजन से ही मन बनता है, कुली कुली बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। तो भरत जी का मन कैसा है इसको चेक करने के लिए निषाद राज गुह ने 3 आइटम लिया। एक टोकरी में सतोगुणी आइटम भोजन, एक में रजोगुणी, एक में तमोगुणी मछली वगैरह से लेके पहुंचा जांच करने के लिए। लेकिन जब पहुंचा तो भरत जी ज्यों जान पाए कि राम का सखा आया है, राम जी इसको मित्र बना गए हैं अपना, और राम सखा आया है मुझसे मिलने, ज्यों भरत जी खबर पाए रथ से कूद पड़े अपने वो। अब ऐसे उसको लगाया गले से दौड़ के जैसे लक्ष्मण जी मिल गए मुझको, मेरा भाई मिल गया मुझको, मेरा राम का सखा है तो मेरा भाई है। अब भरत जी के जब प्यार को देखा कि राम सखा से इतना प्यार जब भरत जी कर रहे हैं तो राम से कितना प्यार करते होंगे। मैंने सुना था कि एक बार मजनू कहीं बैठा था तो लैला का कुत्ता उसके पास आ गया। एक लैला कुत्ता पाले हुए थे, लैला कुत्ता आ गया हो तो उसको लिपटा लिया कुत्ते को, इतना उसको प्यार किया। तो लोगों ने मन ही मन कल्पना किया कि जब लैला के कुत्ते से इतना प्यार करता है तो लैला से कितना प्यार करता होगा, कितना। सोचिए, कुत्ते से इतना प्रेम, लैला कुत्ता है, इसको हल्के मत लो, गंभीर विषय है कि राम जिसको खाली मित्र बनाए हैं अपना, जब उसको इतना प्यार कर रहा है ये भारत, तो राम से कितना प्यार करता होगा। ये तो राम के प्रेम का सागर है। अब निषाद राज गुह ने अपने सैनिकों को जो आज्ञा दिया था, अलर्ट हो जाओ सब लोग, इशारा कर दिया, फिर सब फेंक दो हथियार, ये सब राम के प्रेमी हैं यार, ये सब राम के प्रेम में जा रहे हैं। और फिर
इशारा हुआ कि जरा फल लाओ सब लोग और अयोध्या वासियों को फलहार कराओ, कई दिन के भूखे हैं, सबको फलहार कराओ। सब भागे निषाद लोग, जहाँ तहाँ से फल लाए, सबको फलहार हुआ। और फिर रात में भरत जी वहाँ विश्राम किए, एक रात निषाद राज के यहाँ। सवेरा हुआ, भरत जी वहाँ से आगे बढ़े, पूरे दल बल के सहित पहुँचे प्रयागराज। और जब प्रयागराज पहुँचे तो भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। पहले संगम में स्नान किया और संगम में नहा के उन्होंने मांगा वरदान कि हमको कुछ चाहिए आपसे, वरदान दो। तो संगम में से आवाज़ आई, धारा में से, पानी की धाराओं में से, वरदान मांग रहे हो, बोलो क्या चाहिए। हमारे यहाँ 4 चीज़ें हैं, हमारे भरे पड़े हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ भरा भंडारू, चारों का हमारे यहाँ भंडार भरा है। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए, बोलो। तो भरत जी ने कहा, त्रिवेणी महाराज, जो 4 चीज़ें तुम्हारे यहाँ हैं हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। धर्म नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमें केवल और केवल राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए बस। और जब प्रेम मांगा तो संगम की लहरों में से एक आवाज़ दोबारा आई कि भरत जी, जो चीज़ मुझसे मांग रहे हो ना, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 4 पदार्थ खाली बस हैं। धर्म चाहिए तो मांग लो, अर्थ चाहिए मांग लो, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए मांग लो, लेकिन जो मांग रहे हो उसके तो तुम ही स्टॉकिस्ट हो। जो चीज़ मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हारे यहाँ से भरा पड़ा है। भरत जी, तुम तो राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारे जीवन में तो राम के चरणों का अगाध प्रेम भरा हुआ है, तो तुम मुझसे मांग रहे हो। भरद्वाज जी के आश्रम पर भरत जी पहुंचे हैं, बड़े दुखी थे। तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी दुखी न हो, तुम जानते हो कौन हो। कह रहे महाराज, बड़े पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ, जिसकी वजह से राम का वनवास हुआ है, जिसकी वजह से राम जंगल में खाक छान रहे हैं, मैं वो पापी हूँ। भरत कहा, नहीं भरत जी, अपने को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तुम कौन हो मुझे पता है। और भरद्वाज बाबा ने भरत जी को एक आईडी बना के दी, आईडी प्रूफ, कि तुम क्या हो मुझसे पूछो। और भरद्वाज जी ने कहा, सर्टिफिकेट बना के दिया, तुम कौन हो मैं जानता हूँ। तुम तो भरत, अपने को तुम मानते हो पापी हूँ, मेरी वजह से राम वनवास हुआ है, ये सब हुआ है, तुम क्या हो मुझसे पूछो। तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह जनु राम सने हो। जाना मरमु महत प्रयागा, जाना मरमो महत प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। भरत जी, तुम राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति हो। और जानते हो भरत जी, तुमसे पहले भी राम जी हमारे आए हैं 10 दिन पहले, एक रात हमारे रुक गए हैं, एक रात। और मैं रात भर राम के पास रहा कि कुछ बातें हों, कुछ ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो राम जी के साथ। लेकिन रात भर राम केवल एक ही बात बोलते रहे मेरे सामने बैठे, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत। मैं कई बार कोई गंभीर विषय छेड़ा, कोई ज्ञान विज्ञान योग शास्त्र की बातें छेड़ा, तो राम जी उसको बाईपास करके मोल्ड करके फिर मेरा भरत, मेरा भरत। रात पूरी बीत गई, भरत भरत खाली करते राम जी की। और जानते हो, उससे बड़ा सबूत तो मैं और बताऊं आपको। मैं सवेरे जब नहाने गया उनके साथ, राम जी के साथ संगम में, तो राम जी स्नान किए, फिर मैंने कहा संकल्प पढ़ दी। अब संगम में नहाए हो तो वहाँ एक होता है, घाट की परंपरा है, वहाँ एक संकल्प होना चाहिए, थोड़ा पूजा होनी चाहिए। तो मैंने कहा राम जी हाथ में जल लो, मैं संकल्प पढ़ दूँ, नहाए हो संगम में। तो मैंने वो हाथ में जल लिए और मैं संकल्प पढ़ना शुरू किया। और संकल्प में एक शब्द आता है, आर्यावर्ते भरत खंडे, भरत खंडे। और मेरे मुंह से जो निकला भरत खंडे, तो राम जी वहीं गिर पड़े, रोने लगे राम जी। मैंने कहा क्या हुआ, मैं संकल्प पढ़ रहा था, तू रोए क्यों। कहा गुरु जी, जो संकल्प पढ़े उसमें भरत शब्द आया है ना, मुझे भरत जी की बड़ी याद आ रही है। सोचो, जो आपका नाम सुन के गिर पड़ता है, रो पड़ता है, और तुम ग्लानि कर रहे हो। भरत जी, तुम राम के प्रेम की मूर्ति हो, जाओ तुम्हें राम जी मिलेंगे। और भरद्वाज जी से भरत जी विदा हुए हैं आशीर्वाद लेकर के। फिर तो आगे बढ़े तो देवताओं ने बड़ी परीक्षा लिया। देवता भी नहीं चाहते हैं कि ये राम के पास पहुँचे। देवताओं को डर था कि अगर पहुँच गया और कहीं ये वापस कर लाया तो क्या होगा। तो देवता लोग नहीं चाहते थे राम को पाए,
तो देवताओं ने भरत जी के रास्ते में इतनी गर्मी कर दिया, इतनी गर्मी। सूर्य को आदेश किया कस के तपो, इसके पाँव में छाले पड़ जाए, जा ना पाए। अब इतना गर्मी हो गई कि रास्ते की जो धूल थी ना, जैसे भड़भुजे के भाड़ की बालू होती है गरम गरम, जिसमें वो लावा भूनता है, वैसी सब रास्ते की धूल हो गई। भरत जी पाँव रखे तो बड़े बड़े छाले पड़ गए मोटे मोटे पैरों में, लेकिन भरत जी छालों की परवाह किए बिना बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। छालों को देखोगे तो पहुंच नहीं पाओगे, छाले तो पड़ेंगे, हाँ? छाले पड़े लेकिन तभी चलते रहो। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक बहुत बढ़िया शेर याद आ गई साहब, जिनकी होठों पे हंसी। पाठक जी ध्यान देकर सुनो, जिनकी होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, मैंने पाँव में छाले पड़े हों तब भी जिनकी होठों पे हंसी, जिनकी होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, अय प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जो छालों की परवाह के बिना जो मुस्काते मुस्काते आगे बढ़ता है ना, वही राम के पास पहुंचता है। भरत जी के पैरों में मोटे मोटे झलका झलकहीं पायन कैसे मोटे मोटे छाले पड़े हैं, भरत जी परवाह नहीं कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते गए तो चित्रकूट पर्वत का दर्शन हुआ। निषाद राज गुह भी संग में था, दिखाया उसने, ये सामने जो पहाड़ है ना, इसी पर राम जी रहते हैं। अब चित्रकूट पहाड़ का दर्शन जब हुआ तो भरत जी इतना बेहोल हो गए, बेहोल माने इतना आनंद उनको हुआ कि वो चल नहीं पाए आगे, पर गिर पड़े वहीं पर। और गिर पड़े, फिर लिखा है कि वो आगे वो जैसे वो कभी आपने देखा है वो दंडवत लोग करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, गिरिराज की दंडवती परिक्रमा करते हैं। एक कदम चले फिर पहुँच लेट गए, फिर एक कदम बढ़ाए फिर लेट गए। ऐसे भरत जी दंडवत करते हुए कि ये सामने पहाड़ है, इसी पर राम जी रहते हैं हमारे हैं, तो दंडवत करते हुए एक कदम चढ़ें चलें फिर लेट जाएं प्रणाम कर लें, फिर एक कदम चलें फिर लेट के प्रणाम कर लें, दंडवती करते हुए राम भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। और जब दंडवत करें, नंगे बदन थे ना, तो चट्टाने बहुत वहाँ हैं, पहाड़ी एरिया पूरा है वो, उनका सब पेट छिल गया, सब खून आ गया। तो सब पत्थर जो थे वो लाल पीले हो गए सब, लेकिन पत्थर भी दुखी नहीं हो रहे हैं, पत्थर भी खुश हो रहे हैं कि आज ये भरत जी का प्रेम मुझको टच हो रहा है। ये खून नहीं है, ये भरत जी का प्यार हमारे माथे पर आ रहा है, मैं भी धन्य हो रहा हूँ। चित्रकूट के पत्थरों को धन्य करते हुए भरत जी चित्रकूट पहाड़ पे चढ़े। निषाद राज गुह ने दिखाया वो कुटिया बनी है सामने, वो चबूतरा बना है, देखो राम जी बैठे हुए हैं। कोई कोई चबूतरे बड़े भाग्यशाली होते हैं, हाँ? मैंने सुना है चबूतरा जो बना है ये वाला बड़ा भाग्यशाली चबूतरा है, ये चबूतरा। हाँ, हाँ, यहाँ जब पिताजी थे हमारे प्रहलाद जी के, कितनी बड़ी बैठती थी, रोज शाम को चाय बनाते थे अपने हाथों से। हाँ, सैकड़ों लोग हर समय, कई लोग बताए गांव के भी बताए हमको कि महाराज जी ये चबूतरा कभी खाली होता ही नहीं था, 10 लोग 20 लोग हमेशा यहाँ बैठ रहे थे ये चबूतरा। आजकल हम लोग बैठ रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं चका चका, हाँ यहीं बैठते हैं शाम को, बैठ के खूब काफ़ी पीते हैं, बिना शक्कर की काफ़ी। हाँ तो भाग्य होता, जगह का भी भाग्य होता है। अगर वहाँ रुकते तो यहाँ नहीं बैठने आते हम, हाँ? अगर वहाँ रुके होते तो यहाँ बैठने कभी नहीं आते, एक को दिन नहीं आते, 9 दिन नहीं आते, क्योंकि हम भी थोड़ा वो है। अगर वहाँ हमारा स्टे होता उस कमरे में तो ये चबूतरे में हम कभी एक को दिन नहीं आते, यहीं बाहर विदा होते बार बार। लेकिन वो तो कृपा हो गई कि यहाँ ठाकुर जी बुला लिए, आ गए तो यहाँ बैठते हैं शाम को। अब यहाँ जब हम लोग बैठते हैं शाम को तो बाबूजी की आत्मा जहाँ कहीं होगी खुश होती होगी कि जहाँ हम लोग बैठ के चाय पीते थे, आज वहाँ एक पूरा सत्संग हो रहा है बैठा हुआ, और सब बैठ के संत महात्मा चाय पी रहे हैं, उनकी आत्मा खुश होती होगी। तो एक दिन वहाँ रुका मैं केवल, तो रुको नहीं पाया, हमको खींच लाए वो बाबा, हाँ आपके पिताजी खींच लाए, चलो इधर चाय पिया के, हाँ चबूतरे पर।
कहाँ था मैं? हाँ, चबूतरा बना है, राम जी बैठे हैं, वो देखो सामने। अब भरत जी राम जी को ज्यों देख पाए, थोड़ा भी दूर थे, जैसे वो बैठे हैं कुर्सी पर, वो पीछे वहां खंभे के पास, वो आपको कथा सुनाई पड़ रही भैया, उतनी दूर सुन रहे हो, कहा हुई, उतनी दूर लोग बैठे सुन रहे और सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं खाली बैठे सुन रहे हैं, प्रपंच नहीं कर रहे। वाह प्यारो, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। खैर, तो कहा थे यार, राम का दर्शन जो भरत जी ने किया, गिर पड़े वहीं पर। अभी राम थोड़ा दूर थे, 20-25 फुट दूर, पीछे से भरत जी आए थे, वो कोई रास्ता पीछे से रहा होगा पगडंडी, तो राम जी का मुंह उधर को था, भरत जी इधर से पीछे से आ रहे थे, और जो राम जी का पूरा दर्शन हुआ, अभी 15-20 फुट दूर थे, वो संभल नहीं पाए भरत जी। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पद कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पद कहूँ निसंग धनु तेरा। भरत जी पाहिनाथ पाहिनाथ कहते हुए गिर पड़े जब 15-20 फुट पीछे, और भरत जी की आवाज जब पड़ी कानों में राम जी के, भरत आए हैं, पाहे पाहे कर रहे हैं, तो उठे राम सुनी, भरत जी की आवाज सुनते राम जी उठे, और उठ के इतनी जोर दौड़े राम जी, इतनी जोर भागे भरत जी की ओर कि उनकी 4 चीजें गिर गई रास्ते में। जल्दी में दौड़ो तो सब गिर जाता है ना, वो जल्दी में भागो तो उनका 4 आइटम गिर गए। कहूँ पट, पट माने पीताम्बर, पटका कहीं गिर गया। निशंग माने तरकस, जिसमें बाण भरे होते हैं, वो तरकस कहीं गिर गया। धनु, धनुष कहीं गिर गया, और तीर सब कहीं बिखर गए। कहूँ कहूँ पट, कहूँ निशंग, कहूँ धनु, कहूँ तीरा, 4 चीजें राम जी फेंक करके तब भरत जी के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि भरत जी राम जी के लिए 4 वस्तुएं छोड़ के आए हैं चित्रकूट, और राम जी का नियम है, परमात्मा का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान का ये संकल्प है, जो मुझको जितना मानता है मैं भी उसको उतना ही मानता हूँ, उतना ही। अब चूंकि भरत जी राम जी के लिए 4 वस्तुएं छोड़ के आए प्रयागराज में, धर्म न, अर्थ न, काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो 4 वस्तुएं छोड़ के राम के पास जब भरत जी आए हैं, तो राम जी का नियम है, जितना मुझको मानोगे उतना मैं आपको मानूंगा। तो राम जी को लगा 4 वस्तुएं छोड़ के भरत मेरे पास आया है, तो 4 वस्तुएं छोड़ के मैं भरत के पास जाऊंगा। और कहूँ पट, कहूँ निशंग, कहूँ धनु, कहूँ तीरा, सब गिरा के राम जी पहुंचे हैं, और बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। चित्रकूट की धरती पर राम की बाहों में भरत जी पहुंच गए हैं। भरत और राम का दिव्य मिलन हुआ। और मैं संक्षेप में कहूँ तो कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ सभाएं, सब लोग आ गए, लाखों करोड़ों नारी, सब कुछ बैठकी हुई। बैठक माने कुछ मीटिंग लें, और कोई कुछ बोले नहीं, बस मीटिंग हो, सब बैठे हैं ऐसे, और कुछ ईटिंग हो, और बस बर्खास्त हो जाए मीटिंग। 1 संडे हो गया, 2 संडे हो गया, एवरी संडे मीटिंग होती थी, संडे संडे। तो 4 संडे बीत गए और कोई फैसला नहीं हुआ, न भरत जी कुछ कहें, न राम जी कुछ पूछें, बस मीटिंग ईटिंग, जय सिया राम। 1 महीना होने को आ गया। तो वशिष्ठ मुनि राम जी के पास आए अकेले में, एक दिन शनिचर को आए, शनिवार को, और कहा राम जी कल संडे है, मीटिंग कल बैठेगी, फिर और मीटिंग होगी, फिर ईटिंग होगी, फिर बर्खास्त हो जाएगा। 1 महीना हो गया लगभग। तो मेरी एक प्रार्थना है कि भरत जी कुछ आपसे कहने आए, और संकोच में कुछ कह नहीं पा रहे, आपको इतना डरते हैं, इतना मानते हैं कि कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कहने के भाव इच्छा लेके आए। तो मेरी विनती है कि कल जब मीटिंग बैठे सवेरे सवेरे, तो कल भरत जी को आप छूट दो, उससे पूछो कि क्या कहना है, और जो कह दे वही मान लो, उसकी बात हो, क्या करना है। महीना भर हो गया पड़े पड़े यहाँ चित्रकूट में, लाखों नर नारी पड़े हुए हैं।
फल तो फल है, यहाँ के पत्ते भी खत्म हो गए चित्रकूट के। अब लाखों लोग जब खाना खाएंगे तो अब खाना वहाँ कौन, खाली फले खाना था, तो लाखों लोग खाएंगे तो सब फल तो खा ही गए थे, पत्ते भी सब खा गए थे पेड़ों के। कहा महाराज कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वहाँ अयोध्या खाली पड़ी है, यहाँ चित्रकूट पूरा भरा पड़ा है, तो कल की मीटिंग में कुछ पूछो भरत जी से। संडे हुआ, मीटिंग बैठी सवेरे सवेरे, राम जी ने खड़े होकर कहा भरत भैया गुरु जी ने कल शाम को कहा था कुछ कहने आप आए हो, संकोच में नहीं कह रहे हो, मुझसे संकोच कर रहे हो, अपने भाई संकोच कर रहे हो। भरत भैया मैं आपको आज छूट दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि जो मन में है वो कहो, और जो कहोगे वही मैं कर दूंगा अभी इसी वक्त। और राम जी ने जो अनाउंस किया, जो तुम कहोगे वही मैं कर दूंगा इसी वक्त, देवताओं की हार्ट बीटिंग सब ब्लॉक हो गई तुरंत ही। देवताओं को लगा कि बा मुश्किल कितना योजना बना के इनको निकाल पाए घर से, स्कीम बना करके, और ये तो बोल दिए कि तुम जो कहोगे वही कर दूंगा। और भरत जी तो यही कहेंगे लौट चलो, यही कहने आए हो, और भरत जी कहेंगे लौट चलो, ये लौट जाएंगे, तो रावण कैसे मरेगा। तो देवताओं की सब बीटिंग ब्लॉक थी पूरी। इतने वशिष्ठ गुरु है ना देवताओं के, बृहस्पति, उन्होंने कहा देवताओं डरो मत, राम जी को वापस नहीं जाना है। तो राम जी को जाना ही होता तो राम जी आए ही क्यों थे जंगल में। सोचिए अगर राम को वापस जाना हो तो राम जी क्यों आते, राम जी हाईकोर्ट गए होते, गद्दी तो राम जी की ही वास्तव में है वो लीगली। तो अगर राम जी को गद्दी से लगाव होता अथवा वापस आना होता तो राम जी जंगल में आते ही क्यों। और रावण को मार के ही जाएंगे वो, डोंट वरी, बस देखो सीन देखते रहो क्या क्या आगे होने वाला है। अब भरत जी को राम ने कहा बोलो भैया क्या कहने आया, वादा है मेरा, जो कहोगे वही करूंगा। अब भरत जी खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, इतने में राम जी एक डायलॉग और मारे। राम ने कहा भरत भैया अपनी बात तुम रखो, उसके पहले मेरी बात सुन, तब तुम कहो। अब भरत जी खामोश। गुरु बोलो ठाकुर जी क्या कह रहे हो। कहा हम दोनों भाई किस खानदान में आते हैं। कहा रघुवंश में। कहा हमारे खानदान की परंपरा क्या है, जग जाहिर परंपरा है, प्राण जाए बरु बचन न जाए, उस खानदान के हम दोनों भाई हैं। तो हमारे पूज्य पिताजी 2 वचन दे गए। अब कैसे दे गए वो छोड़ दो, भूल जाओ, कैसे दिया क्यों दिया छोड़ो, 2 वचन दिए हो कि जो मांगोगी दूंगा। तो हमारी माँ ने 2 वरदान मांग लिए कई माता ने, एक में गद्दी भरत जी को, एक में राम को वनवास 14 वर्ष का। अब इन 2 वचनों को लेके हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, इन्हीं वचनों के पीछे। ये वचन न होते तो राम पिताजी क्यों मरते हमारे, क्यों शहीद होते हो। मरे नहीं, वो शहीद हुए इन वचनों के पीछे हो। तो जिन 2 बातों को लेके हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, अगर हम 4 भाई मिल करके अपने पिताजी की उन 2 वचनों नहीं पूरा करेंगे तो हमारे पिताजी की जो आत्मा कहीं होगी ना, कहीं भी होगी, वो क्लेश होगा उसको कि हम भले हम कैसे भी नशे में थे, पागल हो गए थे, हमने वचन दे दिया था कई को, तो कि हमारे 4 बेटे मिलके हमारी 2 बातें नहीं पूरी कर सकते थे, तो पिताजी की आत्मा क्लेश होगा। और भैया हमें बड़ा संकोच हो जाएगा। राम जी बोले हमें बड़ा संकोच होगा, इसलिए हमारी इच्छा है कि पिताजी के वचनों को हम दोनों भाई निभाएं। जैसे मैंने वनवास निभा लिया है, आप गद्दी निभा दो। और 14 साल बहुत नहीं होते हैं भैया, 14 साल माने चुटकी में बीत जाएगा, चुटकी में ही। फिर सब बड़े हम वापस आएंगे, फिर दोनों भाई मिलकर राज करेंगे, आनंद आ जाएगा। 14 साल तुम गद्दी संभालो, मैं वनवास निपटाता हूँ, तो अयोध्या लौट जाओ। अब राम का आदेश जब सुना, किसी की बात नहीं माने थे भरत जी कि गुरु जी का आदेश, पिताजी का कोई नहीं माने थे, लेकिन राम ने कहा तुम लौट जाओ अयोध्या, 14 साल बाद हम दोनों भाई मिलेंगे और तब फिर जीवन में आनंद होगा। तो भरत जी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, आपकी आज्ञा है तो पत्थर लीक हो, बाकी कोई कहे तो नहीं मानूंगा मैं, गुरु कहे, पापा कहे, मम्मी कहे, किसी नहीं मानूंगा, लेकिन आपने कह दिया है तो परम धर्म हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी समझ लो कि भरत जी ना गुरु की आदेश माने थे, ना पापा का आदेश माने, न मम्मी का माने, न पब्लिक का माने, लेकिन राम का मान लिया। क्यों? क्योंकि बाकी सबका आदेश धर्म है, राम का आदेश परम धर्म है। परम धर्म अगर छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन परम धर्म नहीं छूटना चाहिए। राम का आदेश तो परम धर्म होता है। तो आपने कहा है जाओ तो जाऊंगा ठाकुर जरूर, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है, आपके बिना अगर मैं अयोध्या गया आपके बिना, तो कहीं ऐसा ना हो कि 14 साल के बाद जब आप वापस आओ अयोध्या तो खबर मिले आपको कि आपका भाई भरत अब दुनिया में नहीं है। अब जो भरत जी ने कहा तो राम जी तो पूरा हिल गए, भरत भैया ऐसा मत बोलो,
तुम्हारे बिना हम कहाँ जी पाएंगे। तो कहा, भरत जी ने कहा, अगर आप चाहते हो कि आपका भाई आपको 14 साल के बाद जिंदा मिले अयोध्या में जीवित, तो कोई ना कोई हमको अवलंब चाहिए, आधार चाहिए, कोई आपकी निशानी मिल जाए, उसी पर मैं अपने प्राणों को टिका रखूंगा। अब बिल्कुल खाली हाथ जाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा सरकार। अरे आप नहीं जाओगे तो कम से कम कोई आपका निशानी मिल जाए, आपका कोई चिन्ह मिल जाए, कोई आपका आइटम मिल जाए, तो उसी के बेस पर मैं जी लूंगा, उसी के सहारे। तो कोई ना कोई हमको आधार चाहिए सरकार जीने के लिए। तो राम जी ने कहा, आधार क्या है आपका, बोलो, वही दे दूं, किसके साथ जी सकते हो। तो कहा, आधार पूछो अगर हमसे कि आपका आधार क्या है, तो हमारा आधार तो खाली एक है बस। कौन सा है। तो भरत जी बोले, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, 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 राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। अगर आधार की बात पूछ रहे हो तो मेरे तो आधार आपके चरण ही हैं। लेकिन चरण तो भी जाएंगे नहीं 14 साल के करीब, तो फिर चरण नहीं तो चरण पादुका ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो चाहिए। या तो चरण अपने ले चलो अयोध्या, नहीं तो अपने चरण पादुका ही दे दो। तो राम जी ने कहा, यही ठीक है। फिर जब चरण पादुका मांगे तब प्रभु करी कृपा पांवरी दीन ही, अपने खड़ाऊ उतारे प्रभु ने भरत जी को दिया है। और भरत जी वो खड़ाऊ शीश पर रखे, शीश पे खड़ाऊ, आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे। गाओ, बड़ा प्यारा गीत है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया ही संग हो जैसे, राम सिया ही संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम के खड़ाऊ लेके भरत जी अवधपुर आए, अयोध्या आए, और अयोध्या के सिंहासन पर राम की पादुकाओं को स्थापित किया। गुरुदेव से कहा, गुरुजी ये गद्दी राम जी की है, इस पर राम जी बैठेंगे, ये पद राम का है, इस पर मैं नहीं बैठ सकता। नहीं राम तो राम की पादुका बैठेंगे इसके ऊपर, मैं इस पर बैठने का मैं पात्र नहीं। तो पादुकाओं को स्थापित किया सिंहासन पर। और स्वयं नंदीग्राम एक जगह है अयोध्या के बगल में है, जो लोग गए हो न गए हो तो कभी जाओ उधर एक बार। अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम है, एक जंगल है, छोटा सा जंगल, उसी में भरत जी निवास किए। और धरती पर नहीं सोते थे, उन्होंने नंदीग्राम में कुटिया बनाई और धरती को खोद लिया, खोद के एक बनाई गुफा उसमें। तो किसी ने पूछा, गुफा में काहे लेटते हो, धरती पे सोया करो, गुफा में क्यों सोते हो। उन्होंने कहा, मैं राम का दास हूँ, तो मेरे राम धरती पर सोते हैं, और जिसका राम धरती पर सोता हो तो दास का फर्ज क्या है, कुछ नीचे रहे अपने स्वामी से, है ना।
जैसे गुरु जी चौकी पे बैठे हों तो चेला नीचे बैठे। एक गुरु जी ने अपने चेले से कहा कि चेला, अगर मैं चौकी पे बैठूं तू कहाँ बैठेगा? तो चेला बोला कि गुरु जी बिल्कुल नेचुरली बात है कि आप चौकी पर हो गए तो हम नीचे धरती पर बैठेंगे। तो बोले गुरु जी, अगर मैं भी धरती पर आ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा? मैंने मैं चौकी से उधर पढ़ूँ और धरती पर आ जाऊँ तेरे बराबर, तो तू कहाँ जाएगा? तो कहा मैं उठाऊंगा फावड़ा, एक गड्ढा खोदूंगा बढ़िया सा 5 फुट गहरा, उसी गड्ढे में बैठूंगा। भाई आप गुरु जी हो, आप के नीचे बैठूंगा, गड्ढे में बैठूंगा। तो गुरु बोला फिर क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं भी गड्ढे में आ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा? मैंने तू जिस गड्ढे में तू बैठेगा उसे मैं भी आ जाऊं तो तू कहाँ बैठेगा? तो उसने कहा मैं उठाऊंगा फावड़ा दोबारा, और फावड़ा उठा के और तुमको उसी गड्ढे में पाट दूंगा गुरु जी को। अब मैं बैठूंगा तुम्हारी गद्दी पर, मैं बन जाऊंगा महंत जी। हाँ, पीछे पड़े हो, हाथ धोए हो, कहाँ बैठो कहाँ बैठो। तो भरत जी को लगा मेरे मालिक जब जमीन पे सोते हैं तो मैं थोड़ा नीचे सोऊंगा राम जी से। तो महिखन धरती खोद करके एक गड्ढा बनाया, उसमें भरत जी रहते थे। और जानते हैं कुछ खाते नहीं थे भरत जी, 14 साल गोमुख यावक व्रत किया। गोमुख यावक व्रत एक व्रत होता है, एक शेर, शेर माने किलो, किलो से कुछ कम होता है शेर, कुछ कम होता है ना, 900 ग्राम का साथ होता है शेर। एक शेर जौ गाय खिलाते थे रोज गाय को, और जो गाय गोबर करती थी तो उसमें कुछ जौ निकल पड़ते थे गोबर के साथ, हो खड़े खड़े जौ। बस अब वो कितना निकल पड़ते, एक से खाते थे कुछ पच जाते होंगे, 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी निकलते हो, बस गोबर में से वही जौ बीन लेते थे, उनको धो करके और उनको उबालते थे। और वही वो 100 ग्राम जौ जो निकलते थे गोबर में गाय के, वही भरत जी 24 घंटे में एक बार खाते थे, बस एक बार मात्र, पर जीने के लिए खाली बस। इतनी कठिन तपस्या भरत जी ने किया है, और उसी तपस्या का फल है राम राज्य। जो राम राज्य की स्थापना हुई ना देश में, भरत जी की तपस्या का